हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी इस क्लास में आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस को लेकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, ये समझना है डेबिट क्या होगा। कोई भी जनरल एंट्री बनाते हैं, हमें दो अकाउंट चाहिए, एक डेबिट वाला चाहिए, एक क्रेडिट वाला चाहिए। इसके लिए आपने ये देखना होगा, डेबिट के लिए खर्चा कौन बियर करेगा, एक्सपेंस कौन बियर करेगा। डिसोल्यूशन अगर फर्म बियर कर रही है तो भैया रियलाइजेशन डेबिट होगा, लेकिन पार्टनर बियर कर रहा है तो भैया पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दो। अब क्रेडिट क्या होगा, पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है फर्म, अगर तो फर्म से कैश जा रही है, कैश क्रेडिट कर दो। पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर है। ठीक है बेटा, देखो जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है यहां पर इसने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 रुपीज, ये नहीं बोला खर्चा किसका है। तो आप इसमें मानकर चलेंगे ये फर्म का खर्चा, जब कुछ भी नहीं बोला। रियलाइजेशन डेबिट, पे कौन कर रही है, फर्म का खर्चा, तो फर्म भी पे करेगी। कैश क्रेडिट, जिसका खर्चा होता है ना, कुछ नहीं बोला तो वही पे करेगा। रियलाइजेशन डेबिट, कैश क्रेडिट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। इसमें इसने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारे 8000 है, पेड बाय एक्स, बोल दिया ना एक्स ने पे किया, लेकिन ये तो नहीं बोला खर्चा किसका है। बेटा खर्चा कुछ नहीं बोला, अगर आपके प्रश्न में किसका खर्चा है, फर्म का, और फर्म का खर्चा है तो क्या डेबिट करोगे, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन डेबिट, तो इसमें रियलाइजेशन डेबिट होगा, और कितने से होगा, 8000 रुपये से होगा। कई बार ये भी कहता है कि इतना खर्चा फर्म का है और इतना खर्चा पार्टनर का है, तो जो खर्चा फर्म का है रियलाइजेशन डेबिट, और जो पार्टनर का है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। फिलहाल यहाँ पे पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देना। बहुत ही इजी है, बड़ा आसान टॉपिक है, कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। रियलाइजेशन एक्सपेंस 3000 पे पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। जो यहाँ पर एक लाइन आई है ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर मतलब पे किसने किया, पेड बाय फर्म। कह रहे फर्म ने 10,000 रुपये दिए पार्टनर के बिहाफ पे, मतलब पार्टनर का खर्चा है, तो आपने पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देना है 10,000 रुपये से। पे फर्म कर रही है, फर्म से कैश जा रही है, तो फिर आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। रियलाइजेशन ये पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम। रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 रुपये। अब आपने देखना है कौन पे कर रहा है, कौन बियर करेगा। यहाँ पे कह रहा है फर्म पे कर रही है, फर्म पे कर रही है भैया टू कैश 15,000, ये तो डेफिनेटली आएगा। अब आगे कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो पार्टनर है वो इसको बियर करेगा, तो एक्स का खर्चा हुआ ना, तो यहाँ पे एक्स की कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे 15,000 रुपये से। क्लियर होगा। चले आगे, फिफ्थ पॉइंट ध्यान से देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट को यहाँ पे बोला कि भैया खर्चा हुआ 20,000, कह रहे पेड बाय फर्म,
अरे जैसे ही इसने बोला ना पेड बाय फर्म, तो बस कैश क्रेडिट हो रही है, टू कैश, क्योंकि कैश जा रही है 20,000 रुपये। अब खर्चा किसका है, ये कह रहा है 8,000 रुपये तो फर्म बियर करेगी। जो 8,000 रुपये फर्म बियर कर रही है ना, इसके लिए आप लिख दो रियलाइजेशन डेबिट 8,000 रुपये। मतलब रियलाइजेशन डेबिट कब होगा, जब खर्चा फर्म का होगा। रियलाइजेशन क्रेडिट कभी नहीं होगा इस वाले एक्सपेंस वाले केस में। कई बच्चे तुक्का मारते क्रेडिट कर देते हैं, और बाकी 12,000 रुपये कौन भुगतेगा देगा, पार्टनर भुगतेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 12,000 रुपये। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमारे 20,000 रुपये के इस पॉइंट में दिए हुए हैं। कहता है 8,000 रुपये तो बॉर्न करेगी फर्म, रियलाइजेशन डेबिट 8,000 रुपये। ये थोड़ा ध्यान से समझना। और बाकी कौन बियर करेगा, पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 8,000। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ स्पेस बना के यहाँ पर। एक बार इस पॉइंट को दोबारा से देखेंगे आप। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमारे 20,000 रुपये है। रियलाइजेशन पहले हम देख लेते किस कौन क्या भुगतेगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि 8,000 रुपये इसमें फर्म बियर करेगी, तो रियलाइजेशन को आप डेबिट कर देंगे 8,000 रुपये से। इसके बाद कहता है कि बाकी बचा पार्टनर बियर करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल को आप डेबिट कर दो 8,000 रुपये से। इसके बाद पे कौन करेगा, ये भी जानना जरूरी है। पेड बाय मारुति, पूरा खर्चा मारुति ने पे कर दिया 20,000 रुपये, तो टू मारुति's कैपिटल। गिवर है ना वो 20,000 रुपीज़, तो यहाँ पे 12,000 रुपीज़ आएगा जो पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट में। अब एंट्री कैसे बनेगी वो ध्यान से देखना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर पे कर रहे हैं ना। कारण समझ लो, फर्म का एक्सपेंस है, पार्टनर का एक्सपेंस है, पार्टनर यहाँ पे गिवर है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, पार्टनर्स टू पार्टनर ऐसा नहीं चलेगा, तो आपने इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है। यहाँ पे आपके 8,000 बचेंगे। जो फर्म के खर्चे हैं हमने सिर्फ उसी की एंट्री करनी है। पार्टनर के खर्चे जो पार्टनर पे कर रहा है हमने उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। 7th ट्रांजैक्शन। अब रेम्यूनरेशन वाले पॉइंट्स हमारे शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे सुधीर एक पार्टनर है, उसको हमने 10,000 रेम्यूनरेशन दी कि वो डिसोल्यूशन का काम निपटाएगा। पहला एग्रीमेंट ये है, तो इसका ट्रीटमेंट आप कर दो। उसको 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन फर्म पे कर रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस कंसीडर कीजिए। रियलाइजेशन को आप डेबिट कर दीजिए। पार्टनर्स को अलाउ करना है टू सुधीर कैपिटल, यहाँ पे कर दीजिए। दूसरी बात, अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा एग्रीमेंट इनके बीच में क्या हुआ, खर्चे भैया तुम ही भुगतोगे, खर्चे तुम ही भुगतोगे, ठीक है। और जो कि 16,000 रुपये हुए, और ये फर्म ने पे किए हैं, ये बेटा फर्म ने पे किए हैं। तो सेकंड पॉइंट, खर्चा किसका है, पार्टनर का 16,000 रुपये। पे कौन कर रहा है, फर्म, फर्म से जा रही है कैश। तो बेटा ध्यान रखना, जिसका खर्चा होगा वो डेबिट होगा, जो पे करेगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। ये रेम्यूनरेशन की जनरल एंट्री होगी, ये एक्सपेंस की जनरल एंट्री होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रवि एक पार्टनर,
रेमोनेशन 15,000 रुपये उसको दी गई है। पहला एग्रीमेंट, ये एंट्री वही जो बनाई है, रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। इसके बाद 5,000 रुपये खर्चे, सॉरी दूसरा एग्रीमेंट कि खर्चे वो खुद भुगतेगा डिसोल्यूशन के। दूसरा एग्रीमेंट ये हुआ है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये एक्सपेंस है पेड बाय द फर्म। तो खर्चा किसका है? पार्टनर का। तो पार्टनर्स की कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे 5,000 से, फर्म से कैश जा रही है और फर्म की कैश को क्रेडिट कर दोगे। तो ये आपकी रेमोनेशन की जनरल हो गई और ये नीचे जनरल हो गई आपकी एक्सपेंस को लेके। फिर यहाँ पे अनिल एक पार्टनर जिसको 20,000 रुपये रेमोनेशन दी गई है। तो बेटा फर्स्ट एग्रीमेंट की जनरल एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू अनिल्स कैपिटल 20,000। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,500। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे उस पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं। वो खुद मान लेते हैं कि ये पार्टनर बियर करेगा। अरे इसने कहाँ बोला, कोई एग्रीमेंट है ही नहीं इस बात को लेके। जब कोई एग्रीमेंट है ही नहीं तो ये खर्चा फर्म का कंसीडर किया जाएगा। रियलाइजेशन डेबिट, पे कौन कर रहा है? फर्म। तो कैश क्रेडिट। इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10th क्या कहता है? रेमोनेशन 25,000 फॉर डिसोल्यूशन। सुनील को दी गई है, हो जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू सुनील्स कैपिटल। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस 9,000 रुपये पेड बाय हिम। इसमें भी इसने कुछ नहीं बोला खर्चा किसका है। एक एंट्री तो पहले तो रेमोनेशन की बना दो, रियलाइजेशन डेबिट टू सुनील्स कैपिटल 25 से बना दूँ। अब एक्सपेंस किसका है, कुछ नहीं बोला। ये बात समझ गए ना? किसका माना जाएगा जब कुछ नहीं बोला? फर्म का। और जो फर्म का खर्चा ना रियलाइजेशन डेबिट करो, पेड बाय हिम। हिम कौन? सुनील। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये अब अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आपकी हम प्रॉब्लम क्लास में ले लेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों।